कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया, जबकि विरोधी तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई है। इसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे, हम अपनी राह बनाएंगे। ये बयान है पिछली विधानसभा में बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान का। शकील अहमद खान ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरजेडी को बोझ बताते हुए कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत है। आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। आम लोग 90% से ज्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और शकील अहमद खान के बयान पर आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। के कारण ही कांग्रेस पार्टी का कुछ भी सीट आता है वो आरजेडी के कारण बिहार में आता है। जबकि एनडीए के नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे गठबंधन का यही हश्र होता है। जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं था। यह ज्ञान अगर आप चुनाव के पहले राहुल गांधी जी को देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता। 2025 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी का मनमुटाव सामने आता रहा है। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता शकील अहमद खान ने आरजेडी को बोझ बताते हुए पार्टी नेतृत्व को सलाह दे डाली है कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर तो समझिए, बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती क्या वाकई खत्म हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता बार बार अकेले चलने की बात कह रहे हैं। पहले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आरजेडी से चुनावी गठबंधन था। अब पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कह रहे हैं कि बोझ लेकर चलने से अच्छा है कि अकेले चल लें, यानी आरजेडी को बोझ बता रहे हैं। इसके आगे खबर आपको यूं समझाते हैं कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की आखिर चर्चा हुई क्यों। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में एक समीक्षा बैठक हुई। कई नेता अकेले चलने की बात कह रहे हैं और इसी के बाद ये चर्चा उठने लगी। अब खबर ये समझिए कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और इसीलिए बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि अकेले चलना ज्यादा बेहतर है। अब जरा महागठबंधन की दोनों पार्टियों का प्रदर्शन देख लेते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 143 सीट पर चुनाव लड़ा और 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट पर ही जीत हासिल हो पाई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ा और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीटों पर जीत हुई है। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 की अगर बात कर लें तो आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार आरजेडी 75 सीटों पर जीतकर बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरी, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जबकि कांग्रेस भी 19 सीट जीतने में सफल रही थी। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा है तो खटपट काफी तेज हो गई है। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच ही पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी आप जानिए। देखिए, चुनाव 2005 में 51 सीटों पर लड़े, 9 सीटों पर जीत हुई, 6.1% जीत का रेशियो रहा। 2010 में 243 सीटों में से 4 और 8.4% वोट रहा। 2015 में 27 सीटें जीती और 6.8% वोट शेयर रहा। 2020 में 70 सीटों पर लड़ाई हुई और 19 सीटें जीती, 9.6% वोट रहा। और 2025 में 61 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 6 सीटें जीती, जिसमें वोट प्रतिशत रहा 8.9 का। मतलब ये कि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि आरजेडी से फायदे की जगह लगातार नुकसान हो रहा है। वोट प्रतिशत तो बढ़ता ही नहीं है, सीटों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। आरजेडी की जंगल राज वाली छवि से नुकसान। अकेले चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, साथ ही पार्टी का आधार फिर से लौटेगा। इसको लेकर चर्चा लगातार की जा रही है और शायद यही वजह है कि शकील अहमद खान ने खुलकर कह दिया है
कि कांग्रेस को महागठबंधन से निकल जाना चाहिए, अकेले अपनी राह पकड़नी चाहिए ताकि पार्टी और भी ज्यादा मजबूत बने। राबड़ी आवाज से